नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार मरते हुए भीष्म ने श्री कृष्ण से क्या पूछा। दोस्तों, महाभारत के युद्ध का 18वां दिन था। दुर्योधन के जांघें टूटने के साथ भीम की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी और कौरव सेना की सारी शक्तियां भी छिन्न भिन्न हो चली थी। पांडव थककर चूर थे, लेकिन अपनी जीत पर संतुष्टि महसूस कर रहे थे। दोस्तों, महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। विजेता पांडव सरसैया पर पड़े पितामह भीष्म का आशीर्वाद लेकर लौटने लगे। तब पितामह ने श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया। कृष्ण पास आए तो भीष्म ने उनसे पूछा, हे मधुसूदन, मैं अपने किस कर्म की वजह से नुकीले तीरों से बनी इस सैया पर असहाय कष्ट भुगत रहा हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको अपने पिछले जन्म के कर्म याद है? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर पितामह बोले, हे मधुसूदन, मुझे अपने पिछले 100 जन्मों के कर्म याद हैं और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अपने पिछले 100 जन्मों में भी कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना ही कभी किसी का बुरा चाहा। तो ये मुझे किस कर्म की सजा मिल रही है? दोस्तों, पितामह की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण उनसे सहमति जताते हुए बोले, हे भीष्म पितामह, ये बात सही है कि 100 जन्मों में आपने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया है जिसकी वजह से आपको ये कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। ये बात आपके 100 जन्मों में से नहीं है। ये आपके 100 जन्मों के कर्म का फल नहीं मिल रहा है, बल्कि यह तो आपको ये 101वें जन्म की बात है। उस 101वें जन्म के कर्म का फल आपको आज भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को बताते हैं और बोलते हैं, हे भीष्म पितामह, उस जन्म में आप एक युवराज थे। आप एक बार जंगल से गुजर रहे थे। एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद आप चलने लगे। तभी उसी समय ऊपर से अचानक एक करकैटा आपके घोड़े की गर्दन पर जा गिरा। आपने उस करकैटे को अपने तीर से उसे उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। लेकिन जब आपने अपने तीर से उस करकैटे को उठाकर पीछे फेंका, तब वह करकैटा पीछे बैर की कटीली टहनी पर पीठ के बल गिर पड़ा। बेर के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। बेचारा करकैटा कांटों से निकलने की जितनी ही कोशिश करता, कांटे उसे उतना ही कष्ट देते। करकैटा उसी अवस्था में 18 दिन जीवित रहा। उसकी तकलीफ आपके नाम दर्ज हो चुकी थी, लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि वह पाप फलित नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर भीष्म पितामह बोले, हे मधुसूदन, तब उस पाप कर्म का फल मुझे आज क्यों मिल रहा है? दोस्तों, पितामह के इस सवाल पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, हे भीष्म पितामह, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब आप उसे बचाने में समर्थ थे। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को बताते हैं कि हे भीष्म पितामह, शकुनी ने जब दुर्योधन को सलाह दी कि वो पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करे, पांडवों ने अपने भाई दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उस सभा में भारत वंश के शासक धृष्टराज, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर, भीष्म पितामह जैसे महान लोग भी उपस्थित थे। शकुनी मामा ने छल कपट से पांडवों को हराना शुरू किया। इस खेल में पांडव अपना राज हार गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं और अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगाया और हार गए। अंत में जब दांव पर लगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। दुर्योधन तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। शकुनी मामा की मदद से उसने जुए में द्रौपदी को भी जीत लिया। द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को भरी सभा में बाल पकड़कर और घसीटते हुए लेकर आए। दोस्तों, भाई से आज्ञा मिलते ही दुशासन द्रौपदी की कक्ष में गया और उसे सभा में चलने को कहा। रानी द्रौपदी बहुत ही स्वाभिमानी और पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उन्होंने दुशासन के साथ चलने से मना कर दिया। दुशासन ने गुस्से में आकर द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और खींचते हुए भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि वो द्रौपदी को भरी सभा में निवस्त्र कर दे। दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया, तब द्रौपदी ने मदद के लिए मुझे पुकारा। आगे श्री कृष्ण भीष्म पितामह से बोले, हे पितामह, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब आप उसे बचाने में समर्थ थे, लेकिन इसके बावजूद
आपने दुर्योधन को रोकने की कोशिश नहीं की, इससे आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया और 101 जन्म पहले के इस पाप को फलित होने का मौका मिल गया। दोस्तों, कहते हैं कि कर्म के फल कभी ना कभी मिलते ही हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर देवता हो। दोस्तों, इस कर्म के बंधन से और कर्म के फल से ना कोई इंसान आज तक बच पाया है और ना ही कभी बच पाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।